सारी सारी आईआईटीज का मिलके कंट्रीब्यूशन होता है पेपर बनाने में। पेपर बनाने में आईआईटी रुड़की का जो इंक्लिनेशन रहता है वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे रहता है। ठीक है, किस पे रहता है? कैलकुलेशन वाले पार्ट पे रहता है। तो मैं अपने टाइम पे था तो उस टाइम रुड़की का एग्जाम हुआ करता था REE करके, और JEE आपका IIT का होता था, ये रुड़की यूनिवर्सिटी का होता था। ये पेपर एकदम बराबर टाइप हुआ करते थे, पर इसका भारीपन ज्यादा होता था। मुझे ये पेपर पसंद नहीं आता था, मुझे ये पेपर बहुत लॉजिकल और बढ़िया लगता था, बट ये पेपर देख के मुझे ऐसे लगता है कि यार इसमें कॉन्सेप्ट कम और कैलकुलेशन। इस बार पेपर बना रहा है, ठीक है ना, IIT रुड़की पेपर बना रहा है इस बार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और शायद सही बात भी है। तो भाई अगर IIT रुड़की पेपर बना रहा है तो IIT रुड़की के जो प्रोफेसर हैं, ठीक है ना, केवल वो ही नहीं पेपर में कंट्रीब्यूट करते। भाई सारी IITs जो है ना, सारी IITs का मिलके कंट्रीब्यूशन होता है पेपर बनाने में। पेपर बनाने में सारी IITs का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जेई कमेटी होती है IIT में। क्या होता है? जेई कमेटी होती है। क्या होती है? जेई कमेटी होती है, ठीक है। जेई कमेटी जो होती है ना, जेई, ये पूरी टीम होती है जिसका काम है जेई का पेपर बनाना। इस जेई की टीम में पूरे के पूरी IITs के प्रोफेसर होते हैं, तो वो सारे अपना पेपर बना के देते हैं, ठीक है। तो मैं भाई ये कह रहा हूं कि IIT रुड़की की वजह से कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। पेपर सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान ले कि ज्यादा मेंबर IIT रुड़की के हैं, ठीक है ना, ज्यादा मेंबर IIT रुड़की के हैं, ऐसा मान लेते हैं ज्यादा मेंबर, तो भाई IIT रुड़की का जो इंक्लिनेशन रहता है वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे रहता है। ठीक है, किस पे रहता है? कैलकुलेशन वाले पार्ट पे रहता है। तो आपको अब इस बार पेपर में कैलकुलेशन को लेके बहुत सीरियस रहना है, ठीक। थोड़ी फंसाने वाली कैलकुलेशन देते हैं, ऐसे नहीं कि आपको 4 इंटू 5 के बजाय 77 इंटू 61 दे देंगे, ऐसा है। ये वाली कैलकुलेशन की भारीपन की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई अगर बाकी IIT देंगे तो 4 इंटू 3 ये देंगे तो 61 इंटू 27 ऐसा कुछ देंगे, ये वाला डिफरेंस नहीं। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन में सोच लो आपको लॉग की कैलकुलेशन दे दी या आपको इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन दे दी, अच्छा कुछ समथिंग dx अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर का, इस टाइप का ax प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड चीज आएंगी, ठीक। तो आपको उसमें बहुत एक्सपर्ट होना है। और क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जो है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ 5% कम रहेगी, कैलकुलेशन यानी कि भारीपन ज्यादा रहेगा। हाँ, बात समझ में आई? ऐसा पेपर IIT रुड़की सेट करते हैं। और ये मैंने क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे था तो उस टाइम रुड़की का एग्जाम हुआ करता था REE करके, और JEE आपका IIT का होता था, ये रुड़की यूनिवर्सिटी का होता था। ये पेपर अलग हुआ करता था उस टाइम, और ये अलग हुआ करता था, दोनों पेपर अलग हुआ करते थे। तो ये वाला पेपर वही कैलकुलेशन बेस्ड आया करता था, ठीक है ना, और बहुत भारी हुआ करता था, बहुत भारी हुआ करता था ये रुड़की का पेपर। जेई वाले के बिल्कुल दोनों एकदम बराबर टाइप हुआ करते थे, पर इसका भारीपन ज्यादा होता था। मुझे ये पेपर पसंद नहीं आता था, मुझे ये पेपर बहुत लॉजिकल और बढ़िया लगता था, बट ये पेपर देख के मुझे ऐसे लगता है कि यार इसमें कॉन्सेप्ट कम और कैलकुलेशन ज्यादा है। नंबर कम आते थे इसमें ज्यादा आ जाते थे, इसमें नंबर कम आते थे, जबकि कॉन्सेप्चुअली ये उतनी डेप्थ पे नहीं रहता था। इसमें क्या होता था, कैलकुलेशन की वजह, भाई लॉग की कैलकुलेशन दे दी, ई की पावर समथिंग की कैलकुलेशन दे दी, ठीक, सीधा फंक्शन है, फंक्शन को मोड़ तोड़ के मैथमेटिकल बना दिया। तो ये ऐसे काम हुआ करते थे इसमें। तो अगर वही रुड़की में वही वाले प्रोफेसर और वही वाले लोग बचे हैं तो फिर यही होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। वैसे मेरा मानना यह है कि सारे ऑल IITs के प्रोफेसर मिलकर पेपर बनाते हैं, क्योंकि जेई की जो टीम होती है उसमें सारे IITs के प्रोफेसर होते हैं, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा कि भाई बिल्कुल ही ये हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर इन टोटल इसमें 17 सवाल हैं, ठीक है ना, अगर 17 सवाल हैं तो आप ये कह सकते हो कि 14 सवाल तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आएंगे, और 3 सवालों में आपको रुड़की का इफेक्ट दिखेगा, 3 सवालों में आपको रुड़की का इफेक्ट दिखेगा, 14 सवालों में आपका बिल्कुल पहले वाला ही इफेक्ट दिखेगा। बस ये समझ लो, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो भाई बस पढ़ते रहो और कैलकुलेशन का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ता है ना, मेहनत करता है, उसी के नंबर ज्यादा आते हैं। चाहे रुड़की छोड़ो, जुपिटर से बनवा लो पेपर, मार्स से बनवा लो, कहीं से बनवा लो पेपर, जो पढ़ेगा उसी के नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने ये सवाल आपको करा दिया और